जी नाज़रीन, आपको बताते चले शहर श्रीनगर में सुसाइड्स के बढ़ते हुए वाक़ात नज़र आ रहे हैं। आए दिनों हमने देखा कि एक नई ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। जो यूथ है, यंग जनरेशन जो कश्मीर की है, वो ये प्रेफर करती है वो ब्रिजेस पे आके छलांगे लगा के अपनी जानों का खात्मा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने ये डिसीजन लिया कि जो बड़शाह ब्रिज हमारा मेन ब्रिज है वहाँ पे फेंसिंग की जाएगी। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो ओवरऑल 7 ऐसे वाक़ात हमारे सामने आए जहाँ हमने ये देखा कि जो यंग जनरेशन है वो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पे, जिनका तारुफ हमें आपको देना है। वो है डॉक्टर मोहम्मद अबरार गुरू साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट गवर्नमेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल श्रीनगर है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात है एक फ़्रेश ट्रेंड शुरू हो गई है शहर श्रीनगर और कश्मीर के बाकी इलाकों में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि जो सुसाइड जो एक जो इशू है, सुसाइड हमेशा जो देखा गया है एक इमरजेंसी हमारे जो शोबे में है, एक साइकेट्रिक इमरजेंसी माना जाता है। हमारे सामने जो नजरिया होता है कि जो सुसाइड करता है वो कमजोर होता है, बल्कि अगर हम देखें जो ये सुसाइड करने वाला होता है ये कभी मरना नहीं चाहता है। बट उसके हालात, उसके जो उसका मुआशरा होता है या उसकी जो जहनी कैफियत होती है वो इसको ये करने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो अपने आप को बेबस या बेकस समझता है। और जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है, जब उसको समझ नहीं आता है उसको क्या करना है, तो वो एक अपने आप को नुकसान पहुंचाने का तरीका इख्तियार कर लेता है, जी। जिसको हम सुसाइड कहते हैं। अगर हम सुसाइड के हवाले से देखें तो जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे केसेस जो है ये हमारे सामने आ रहे हैं, बट इनके पीछे की कहानी अगर हम जाने, अमूमन जो होता है कि सुसाइड एक मेंटल हेल्थ इशू है, जिसमें एक इंसान डिप्रेशन में होगा, एंजाइटी में होगा, बेबसी का सामना कर रहा होगा, बेकसी लाचारी होगी, जिनका उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जी। तो अगर हम देखें जो हमारा फोकस होना चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, वो उन पॉइंट्स को सिक्योर कर रहे हैं जहां से ये हादसे हो रहे हैं। मगर एक और मौजू की तरफ हमें तवज्जो देनी है, वो हो गया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जिस चीज की वजह से सुसाइड हो रहा है, जिस चीज की वजह से ये एक जो फर्द होता है जी। वो इस स्टेप पे मजबूर हो जाता है कि वो एक एक्सट्रीम स्टेप ले कि वो जो मेंटल हेल्थ है जब उसकी इतनी खराब होती है, जब वो समझ नहीं पाता है उसको क्या करना है, कि उन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें अवेलेबल रहना है। भले जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही इस चीज को आइडेंटिफाई करे, हमारे मुआशरे में टीचर्स हैं, हमारे मुआशरे में इमाम साहब हैं, हमारे मुआशरे में फ्रेंड्स हैं, हमारे मुआशरे में पेरेंट्स हैं, जी। बहुत सारे लोग हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी उनके हमदर्द बन सकते हैं और उनको सही सलाह दे सकते हैं कि वो एक डॉक्टर के पास जाएं, वो अपना ट्रीटमेंट करवाए। मैंने पहले भी कहा कि सुसाइड करने वाला मरना नहीं चाहता है, जी। मगर उसके दिमाग की जो कैफियत होती है, जो उसके दिमाग की सोच होती है, वो इतनी ज्यादा थकी हुई होती है, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई हो चुकी है जी। कि उसको समझ नहीं आता है वो क्या करना है। तो उसको यही एक रास्ता दिखाई देता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। A person will not do a suicide unless and until he is having a mental health issue. So rather than stigmatizing it, rather than telling them कि नहीं कोई बात नहीं है, don't do it, या इग्नोर करो, उस वो नहीं करना है। जिस किसी को भी मेंटल हेल्थ इशू हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, और ये भी है कि अगर कोई इंसान विश करता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, दैट आई जी। वांट टू हार्म माय सेल्फ, जी। तो दैट्स आल्सो एन अलार्मिंग साइन। वी शुड नेवर ओवरलुक दैट इन अ जोक, और हम उसको नसीहत करने बैठे, हमें इसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसके पास ले जाना चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए। उससे जो हमारी एक जिंदगी है वो बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अबरार गुरू साहब। तो उन्होंने बखूबी बताया कि ये जो सुसाइड थॉट्स आती है कश्मीर की जो यंग जनरेशन है वो अलार्मिंग है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पेरेंट्स जो फर्स्ट स्कूल बच्चों के होते हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों पे वॉच रखें, क्लोजली वॉच रखें, और इसके अलावा अगर कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो मालिज के पास वो विदाउट एनी डिले जाएँ। विद कैमरा पर्सन अता भट्ट, आबिद बशीर फॉर राइजिंग कश्मीर।